अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम पहली एक्सरसाइज का 9वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, हमें एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल जो कि राइट एंगल्ड एट बी है, उसमें हमें कुछ चीज़ें दी गई है। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, अगर हम एक साइड का एंगल ले लें tan थीटा, तो उसमें हमें जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है tan A का वैल्यू 1/√3। तो हम ले लेंगे इस वर्टेक्स को एज A, दिस इज B एंड दिस इज C। और जब हम tan A की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ओवर बेस का वैल्यू tan के बराबर होता है। और जब हम A की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर हमारा ये जो A के अपोजिट में साइड है BC, वो कंसिडर होगा, यानी BC ओवर हाइपोटेन्यूज बेस दैट इज AB। तो प्रेजेंट ब्यूटी, अगर इस हिसाब से हम देख लें तो BC और AB का वैल्यू हमें 1/√3 इस ट्रायंगल में मिलता है। BC और AB इज इक्वल टू 1/√3 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड साइड दैट इज AC। ये हमें इस ट्रायंगल में निकालना है। तो अब क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर हम इस हिसाब से देख लें कि अगर हम BC को 1 ले लें, इट इज़ 1 यूनिट, 1K 1X वट एवर, इस हिसाब से AB का वैल्यू जो है वो होगा √3। और इस हिसाब से जो AC स्क्वायर का वैल्यू होगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, वो कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। Sum of squares of the other two sides is equal to the hypotenuse square। और इस ट्रायंगल में AC का वैल्यू तो हमें अभी पता नहीं है, लिहाजा हम AC ही लिखेंगे स्क्वायर के साथ। AB का वैल्यू पता है, AB का वैल्यू है √3 स्क्वायर के साथ, यहाँ पे AB स्क्वायर है चूंकि, प्लस BC स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर। ओके, अब हम इस क्वेश्चन में मज़ीद आगे बढ़ेंगे। हम कंसिडर कर लेंगे √3 स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है ना। तो इसमें अंडर और स्क्वायर कैंसिल करेंगे, तो हमें √3 स्क्वायर का जो वैल्यू है वो मिलेगा 3 के बराबर। तो हम ये लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1। या हम लिख सकते हैं AC का वैल्यू क्या आएगा, अगर यहाँ से स्क्वायर हटा लें तो यहाँ से √3 प्लस 1 दैट इज 4। और हम सब जानते हैं कि √4 इज इक्वल टू 2। तो AC का भी हमें वैल्यू मिला 2, ठीक। AB का वैल्यू कितना है, दैट इज √3, 1 और √3 1 और √3 हमें वैल्यू था परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब चूंकि हमें तीनों साइड्स पता है, तो लिहाजा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला पार्ट जो इसमें दिया गया है sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरे में भी cos A cos C माइनस sin A sin C। इसका मतलब क्या है कि हम cos A और cos C, sin A और sin C दोनों का वैल्यू पहले देखेंगे, तो उसी हिसाब से बाद में हम क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे sin A का वैल्यू। sin A का मतलब क्या है कि हमें एंगल लेना है A ही, और sin का मतलब परपेंडिकुलर
ओवर हाइपोटेन्यूज, और ए के हिसाब से जो परपेंडिकुलर है दैट इज बीसी। बीसी और हाइपोटेन्यूज तो एसी ही रहेगा हर हाल में। दैट इज इक्वल टू, इसका मतलब साइन ए का वैल्यू हमें क्या मिला 1/2। तो ये पहले हमें याद रखना है, साइन ए का वैल्यू। इसी तरह से साइन सी का वैल्यू हमें मिलेगा, अगर हम अब ये एंगल कंसिडर न करके इस एंगल को कंसिडर कर लें तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। दैट विल बी इक्वल अगेन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, बट दिस टाइम द परपेंडिकुलर इज ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, दैट इज √3/2। तो ये हो गया साइन ए और सी का वैल्यू। अब कॉस ए, हम जानते हैं कि कॉस ए का वैल्यू साइन सी के बराबर होता है, पहली ही क्वेश्चन में हमने ये सीख लिया था, लेकिन हम यहाँ पे फिर भी देख लेंगे दैट इज बेस और हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में सी के हिसाब से जो बेस है दैट इज बी सी, और हाइपोटेन्यूज अपनी जगह है, दैट विल बी इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2। बेस, इस ट्रायंगल में जो बेस है दैट विल बी बी सी, सॉरी दैट इज 1/2। बेस और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे चूंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये 1/2, और कॉस ए का वैल्यू बी सी और ए सी। तो जब हम ए को कंसिडर कर लेंगे कॉस ए को, तो यहाँ पे बेस ये ए बी बन जाएगी, ए बी, ठीक है ना। दैट विल बी √3/2, मतलब साइन सी और कॉस ए का वैल्यू एक आ जाएगा। और जब हम कॉस सी की बात करते हैं, अब हम एंगल ये कंसिडर कर लेंगे, तो अब बेस और हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, दैट विल बी बी सी बाई ए सी, दैट इज 1/2। अब हमें यहाँ पे हमने चारों खाने चित किए, चारों जो ए साइन सी कॉस सी का वैल्यू हमने देख लिया। तो फिलहाल हम इन चीज़ों को जहन में रखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे साइन ए 1/2, साइन सी √3/2, ठीक है ना, साइन सी साइन ए। इसी तरह से कॉस ए जो है दैट इज √3/2, और कॉस सी जो है दैट इज 1/2, ठीक है ना। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस। लिख के रखेंगे ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दुश्वारी ना आ जाए। ठीक, इतना तो समझ में आया होगा। पहला पार्ट क्या है, साइन ए कॉस सी। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए यानी 1/2 इंटू कॉस सी, अगेन दैट इज 1/2, ठीक है ना। और प्लस क्या है, कॉस ए इज √3/2 इंटू साइन सी दैट इज अगेन √3/2, ठीक। अब यहां पे हम देख लेंगे 1 × 1 1 डिवाइडेड बाई 2 2 = 4 प्लस √3 इंटू √3 दैट इज √3 स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाई 2 2 = 4। तो ये हमें मिला। अब चूंकि हम जानते हैं कि जहां पे डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर और ऐड करते हैं न्यूमरेटर्स को 1 + 3, दैट इज इक्वल टू 1 + 3 दैट इज 4/4 दैट इज 1। तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का वैल्यू हमें मिला 1। अब दूसरा पार्ट भी हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे पार्ट में हमें दिया गया है कॉस ए कॉस सी और ऐड करना है इसमें, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है इससे साइन ए साइन सी, ठीक। कॉस ए का वैल्यू हमें √3 मिला बाई 2 इंटू कॉस सी
दैट इज 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू हमें 1/2 मिला और साइन सी का वैल्यू मिला √3/2। सॉल्व करके हमने देख लिया। √3 into 1 दैट इज √3 डिवाइडेड बाई 2 2 जार 4। इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है √3/4। when the same thing is subtracted from that thing it becomes 0। जब हम किसी चीज से वही चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं मैथमेटिक्स में तो वो 0 बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि cos A cos C माइनस साइन A sin C दैट इज 0।